देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। हम इस समय एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी जी के पास हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो लोगों के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो नॉमिनेशन को लेके। आखिरकार जो प्रत्याशी हैं नगर निगम के चुनाव 2022 के चल रहे हैं, जिनको लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि नॉमिनेशन आखिरकार किस तरह से किया जाएगा। खासतौर से उन लोगों के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम है जो लोग अभी पहली बार नॉमिनेशन भर रहे हैं, नॉमिनेशन कर रहे हैं, एमपी के चुनाव में सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन प्रत्याशियों के लिए खास तौर से उन्हें जानकारी नहीं होती आखिरकार किस तरह से फॉर्म भरा जाए, कैसे फ्लिप किया जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसकी जानकारी हम संजय सोंधी जी से लेना चाहेंगे। एसडीएम करावल नगर हैं और वो तकरीबन सभी पूरी दिल्ली के लिए एमपी 2022 के चुनाव में सभी के लिए एक सेम जैसे रूल्स हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, साथ में क्या क्या वेरिफिकेशंस होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है, और ये सारी जानकारी एसडीएम करावल संजय सोंधी से हम लेंगे। जी सर, जिस तरह से नॉमिनेशन को लेके अभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके नॉमिनेशन किसी प्रकार से कहीं लास्ट टाइम तक फेल ना हो जाएं, इसको लेके क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको देने होंगे जिससे उनके नॉमिनेशन क्लियर हो। कि उसके बारे में उन्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन की शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। जो इंडिपेंडेंट मतदाता है यानी निर्दलीय मतदाता है, वो ये समझ लें कि उन्हें वो चाहे कहीं के भी मतदाता हो, दिल्ली में किसी भी विधानसभा के मतदाता हो, उन्हें मतलब उसी वार्ड का, जिस वार्ड से वो मतदाता बनना चाहते हैं, उसके कम से कम 10 मतदाता चाहिए होंगे उनके प्रस्तावक के लिए। ठीक है। जो रिकग्नाइज्ड पार्टियां हैं उनके लिए तो यही है कि कम से कम एक प्रस्तावक चाहिए। अब आप पूछेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो एक वो जैसे हमारे पास आते हैं तो हम उनको लिख देते हैं, एक नॉमिनेशन फॉर्म देते हैं, फॉर्म नंबर 2 से वो पूरी तरीके से भरा हुआ होना चाहिए। उसके साथ में उनके 2 फोटो होने चाहिए। उसके साथ में हम फॉर्म नंबर 21 और 22 जो कि बेसिकली एक शपथ पत्र है, वो होना चाहिए और उसमें मतलब कोई भी कॉलम ऐसा ना हो जो कि यानी कि छूटा हुआ हो। इसके अलावा जो मतदाता जो यानी कि जो प्रत्याशी है, जो इच्छुक प्रत्याशी है, उसका कोई अपना आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड हो या फिर उसका जो एपिक है वो हो। और जहाँ तक जो उसके प्रस्तावक गण हैं मतलब यानी कि उनका भी एक वो होना चाहिए, यानी वो VRC से जा कर के या तो अपना वोटर सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं या मतदाता सूची का वो भाग हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जहाँ पर कि उनका नाम लिखा हुआ रहता है। इसके अलावा क्या है कि उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जमा करना पड़ेगा ही, जो कि मतलब अनारक्षित जो सामान्य वर्ग है बेसिकली उसके लिए 5,000 रुपये है और SC/ST के लिए 2,500 रुपये है। इसके अलावा उन्हें अपने ओबीसी के लिए नहीं, OBC के लिए भी कोई सीट नहीं है यहाँ पे, तो मतलब OBC के लिए वो उनको सामान्य में ही गिना जाएगा। और उनको उसके अलावा उन्हें अपने बैंक अकाउंट के डिटेल्स भी हमें मतलब प्रदान करने मतलब होंगे। तो बेसिक चीज़ें तो मतलब यही है। इसमें कास्ट सर्टिफिकेट उनको देना होगा जिनको जो कि SC/ST का जो क्लेम करते हैं उनको मतलब उनको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। ओबीसी को देने की जरूरत नहीं है। नहीं, OBC के लिए कोई छूट है ही नहीं, ना ही उनके लिए कोई सीट रिजर्व है, तो उनको सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ST/ST के लिए माने ST को देना पड़ेगा क्योंकि यानी ST के लिए भी सीट तो भले रिजर्व नहीं है, लेकिन उनके लिए जो है जमानत राशि जो है वो 2,500 रुपये है। तो उसका लाभ लेने के लिए उन्हें अपना मतलब सर्टिफिकेट की कॉपी तो देनी पड़ेगी। कोई नया रूल्स नहीं है, जो पुराने रूल्स उन्हीं पे सब कुछ है। हाँ, जैसे पहले थे लगभग मूल रूप से यानी वैसे ही है। ये मैं यही कहूँगा कि मतलब एक तो पहले कि वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर में जा कर के एक सर्टिफिकेट ले लें या फिर मतदाता सूची का वो वाला भाग यानी ले आएँ, जिससे कि हम लोग अपने मतदाता सूची जो हमारे पास उपलब्ध उससे हम लोग उसको क्रॉस चेक कर सकें और कोई भी कॉलम को ना वो खाली मत छोड़ें। और इसके अलावा फार्म नंबर 21 और 22 जो है, जो कि एफिडेविट के रूप में होता है, तो उनको अपने मतलब यानी कि फ़ोटो चाहिए और सभी प्रस्तावकों की सिग्नेचर हो और सभी प्रस्तावकों के उसमें सिग्नेचर हो और बैंक अकाउंट का यानी डिटेल है। तो ये इसी प्रकार की साधारण पुलिस वेरिफिकेशन प्रस्तावकों भी चाहिए कि केवल प्रत्याशी की? प्रत्याशी का ही चाहिए उसमें, क्योंकि प्रत्याशी का ही चाहिए। कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है
हम लोग काफ़ी ज़ोर शोर से इसकी तैयारी मतलब कर रहे हैं और काफ़ी सुचारू रूप से चुनाव कार्य जो है फ्री और फेयर, निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे, इसका लोग यानी कि भरोसा रखें और बढ़ चढ़ के मतदान में भाग लें। और राजनीतिक दलों सहित सभी वर्गों से ये अपील है कि इस कार्य में हमारा सहयोग करें। किसी भी प्रकार के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का है ना, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का किसी भी प्रकार से उल्लंघन ना करें। हमने मतलब 9 टीमों का गठन कर दिया है। एक फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, एक है स्टैंडिंग मतलब सर्वेलेंस टीम है और एक वीडियो सर्वेलेंस टीम है। ये 24 घंटे टीमें हमारे आर भी मतलब जाएंगे और इन सभी टीमों में पुलिस के भी लोग हैं। तो स्वतंत्र और यानी निष्पक्ष रूप से हम लोग चुनाव को संपन्न कराने के लिए यानी प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है और हमें इसमें राज्य निर्वाचन आयोग का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। और यही कहना है कि लोग भयमुक्त होकर के मतलब यानी मतदान करें और पार्टियों से भी यानी कि अनुरोध है कि वो भी कोई भी मतलब गलत प्रकार की मतलब हथकंडे ना अपने, गलत प्रकार की गतिविधियों का सहारा यानी कि ना ले। प्रत्याशियों से यानी कि अनुरोध है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से पालन करें, मतदाताओं को प्रलोभन यानी कि ना दें। और मतदाताओं से भी यानी कि है अनुरोध है कि वो अपने संपूर्ण यानी कि विवेक का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से उचित जो उनको अच्छा प्रत्याशी लगता है उसको ही मतदान करें, प्रलोभन में यानी कि ना आए। तो यही मेरे लोगों से यानी कि अपील है। और जब हम इस प्रकार से इन सारी चीज़ों का जब हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो लोकतंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा सक्षम होगा। यही मेरा इसमें मतलब अनुरोध है लोगों से। ठीक, जिस तरह से आपने देखा एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी जी ने जिस तरह से जानकारी दी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसे कैसे वेरिफिकेशन कराई जाएगी, किसको सर्टिफिकेट लगाने हैं, किसको नहीं लगाने हैं, इसके बारे में क्या फीस किसकी रहने वाली है, जनरल की क्या फीस रहेगी, एसटी एसटी में क्या फीस रहेगी, इसकी जानकारी जिस तरह से दी है, मुझे लगता है कि अब शायद लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी, समझने में सुलभ हो जाएगा कि और कोई त्रुटि नहीं करेगा, किसी का नॉमिनेशन गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ में उमेश पाल, TV 29 न्यूज़, दिल्ली।